आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा। इस ड्रामा की स्टार्टिंग ही एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ होती है। हमारी हीरोइन जिसे अपने भाई के हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए एक बेहद अमीर सीईओ के साथ एक रात बितानी पड़ती है, लेकिन वो सीईओ हमारी हीरोइन का ऐसा दीवाना हो जाता है कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्विस्ट ये है कि हीरोइन किसी और को पसंद करती है। क्या वो सीईओ का प्रपोजल ठुकरा देगी या फिर शुरू होगी एक ऐसी जिद की दास्तान जो आपको हैरान कर देगी। अगर आपको हॉट और इंटेंस रोमांस पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं एक बेहद खूबसूरत लड़की से जिसका नाम है सुजैन। सुजैन इस ड्रामा की हीरोइन है और इस वक्त वो काफी डरी सहमी हुई है। वो डरते डरते मिस्टर गैब्रियल के कमरे में जाती है। मिस्टर गैब्रियल सुजैन को इतनी गहराई से घूरते हैं कि बेचारी सुजैन की हालत खराब हो जाती है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी मिस्टर गैब्रियल उसे अपने पास खींचते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वो सुजैन से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या वो अभी भी वर्जिन है। सुजैन घबराते हुए हाँ कहती है। तभी गैब्रियल उसके होठों को छूने लगते हैं, जिसे देख सुजैन और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी गैब्रियल उसे थोड़ा दूर धकेलते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे किसी के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सुजैन जानती है कि उसे अपने भाई के लिए ये करना ही होगा। वो हिम्मत जुटाती है और वापस गैब्रियल की गोद में बैठ जाती है। वो उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस करने लगती है और कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह खुश कर दूंगी, बस तुम मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो गैब्रियल की शर्ट खोलने लगती है। माहौल और भी रोमांटिक हो जाता है जब गैब्रियल उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पर ले जाकर बड़े प्यार से किस करने लगता है। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगली सुबह सुजैन बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि सिर्फ पैसों के लिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी वर्जिनिटी खो दी। लेकिन आखिर सुजैन को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, आइए देखते हैं। फ्लैशबैक में सुजैन एक बार में वेट्रेस का काम करती थी। अचानक उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और नर्स कहती है, अगर 2 दिन में बिल नहीं भरा तो तुम्हारे भाई का इलाज बंद कर दिया जाएगा। सुजैन मिन्नतें करती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अब सुजैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2 दिन में 5 लाख रुपए कहाँ से लाए। तभी वहाँ एक बदतमीज आदमी आता है और सुजैन को गलत तरीके से छूने लगता है। वो उसे पैसों का लालच देकर उसके साथ एक रात बिताने को कहता है। सुजैन को गुस्सा आ जाता है और वो बोतल उठाकर उसे धमकी देती है, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता, जिससे गुस्से में सुजैन उसके सिर पर बोतल फोड़ देती है। वो आदमी खून से लथपथ होकर सुजैन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बार का मैनेजर बीच में आ जाता है। रुक जाइए, हमारे बॉस मिस्टर गैब्रियल यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको इस हालत में देखा तो आपकी सारी डील्स कैंसिल कर देंगे। वो आदमी डर जाता है, लेकिन जाते जाते सुजैन की जॉब छीन लेता है। सुजैन पूरी तरह टूट जाती है। जॉब भी गई और भाई के इलाज के लिए पैसे भी नहीं। तभी वहाँ एक शानदार लग्जरी कार आकर रुकती है। कार से उतरते हैं मिस्टर गैब्रियल। सुजैन अपनी सारी शर्म छोड़कर उनके पास दौड़ती है और कहती है, प्लीज आप मुझे एक रात के लिए खरीद लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं पर सुजैन चिल्लाकर कहती है, मैं अब भी वर्जिन हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। गैब्रियल सुजैन को गौर से देखते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इसे तैयार करके मेरे कमरे में भेज दो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। सुजैन जैसे ही गैब्रियल को पास से देखती है उसे याद आता है कि गैब्रियल तो वही है जिसे वो स्कूल के दिनों में पसंद करती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन सुजैन गैब्रियल को लव लेटर देने वाली थी, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की आकर गैब्रियल को प्रपोज कर देती है। इसके बाद सुजैन कभी भी दोबारा मिस्टर गैब्रियल के पास जाने की कोशिश नहीं करती। अब प्रेजेंट में जब भी सुजैन को ये सब बातें याद आती हैं तो उसे बहुत दुख होता है। उसी समय मिस्टर गैब्रियल पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हम एक और राउंड करें। सुजैन धीरे से कहती है, ठीक है। इसके बाद मिस्टर गैब्रियल बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसकी गर्दन पर किस करने लगते हैं और दोनों फिर से साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब सुजैन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मिस्टर गैब्रियल शावर ले रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं सुजैन उनसे पैसे मांगती है और पैसे लेने के लिए अपना QR कोड दिखाती है। मिस्टर गैब्रियल पूछते हैं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सुजैन 5 लाख कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर गैब्रियल कहते हैं, अगर 50,000 दे दूं तो चलेगा। सुजैन सोचती है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। तब मिस्टर गैब्रियल कहते हैं कि इस समय उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम मेरे असिस्टेंट को अपना बैंक अकाउंट दे दो, बाद में मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। और कोई रास्ता ना देकर सुजैन उनकी बात मान लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर गैब्रियल कहते हैं, बाहर मेरा असिस्टेंट है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। सुजैन उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुजैन बार बार अपना फोन चेक करती रहती है। वो सोचती है कि मिस्टर गैब्रियल ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे। उसके मन में शक आता है कि कहीं उन्होंने उसे धोखा तो नहीं दिया, लेकिन फिर वो खुद से कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने अमीर इंसान है, थोड़े से पैसों के लिए मुझे क्यों धोखा देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ईवी वहाँ आती है। ईवी उसकी गर्दन पर काटने का निशान देखकर पूछती है, ये क्या है। शर्माते हुए सुजैन कहती है कि ये एलर्जी की वजह से हुआ है। ईवी
ईवी हंसते हुए कहती है, अब झूठ बोलना बंद करो। उसे समझ आ जाता है कि कल रात सुजैन किसी लड़के के साथ थी। ईवी कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम्हें भी कोई बॉयफ्रेंड मिल गया। सुजैन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ईवी, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन ईवी कहती है झूठ बोलना बंद करो। ईवी जानती है कि सुजैन ने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं। उसके माँ बाप मर चुके हैं और उसका भाई अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उसकी जिंदगी में ऐसा कोई होना चाहिए जो उसका ख्याल रखे। ये कहकर ईवी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुजैन मिस्टर गैब्रियल को मैसेज करके पैसे मांगती है। मिस्टर गैब्रियल उसे एक एड्रेस भेजते हैं और वहाँ मिलने के लिए कहते हैं। सुजैन उस जगह पहुँच जाती है। मिस्टर गैब्रियल का असिस्टेंट लियो उसे उनके पास ले जाता है। उस समय मिस्टर गैब्रियल कॉफी पी रहे होते हैं। सुजैन उनके पास जाकर कहती है, आपने कहा था कि आप ऑनलाइन पैसे भेज देंगे, फिर अभी तक क्यों नहीं भेजे? अगर ऑनलाइन नहीं भेज सकते तो कैश ही दे दीजिए। तभी मिस्टर गैब्रियल उसके बहुत करीब आकर उसके होठों को छूने लगते हैं। डरकर सुजैन कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मिस्टर गैब्रियल कोई जवाब नहीं देते और उसे किस करने लगते हैं। तब सुजैन उन्हें धक्का देकर दूर कर देती है। इससे मिस्टर गैब्रियल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब सुजैन कहती है कि वो ये सब दोबारा नहीं करना चाहती। सुजैन साफ साफ कहती है कि वो यहाँ सिर्फ अपना पेमेंट लेने आई है। मिस्टर गैब्रियल सुजैन को पेमेंट कर देते हैं। सुजैन बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दे सकता हूँ। लेकिन सुजैन का जवाब सुनकर गैब्रियल भी दंग रह जाते हैं। सुजैन साफ मना कर देती है और कहती है, मैं कोई सेक्स वर्कर नहीं हूँ, मैं मजबूर थी, इसलिए उस रात मैंने वो सब किया, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। सुजैन वहाँ से एटीट्यूड दिखाकर निकल जाती है। गैब्रियल वहीं खड़े सोचते रह जाते हैं, आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? खुद मेरे पास आई थी और अब मुझे तेवर दिखा रही है। बाहर आकर जब सुजैन अपना फोन चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गैब्रियल ने उसे पूरे 5 लाख रुपए भेजे थे। सुजैन हैरान रह जाती है क्योंकि उनकी डील तो सिर्फ 50,000 की थी। वो गैब्रियल को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अगले दिन सुजैन अपनी दोस्त ईवी के साथ होती है। तभी वो देखती है कि जूली एक महंगी कार से उतर रही है। ईवी कहती है, ये कार तो मिस्टर गैब्रियल की लग रही है, पर जूली इसमें क्या कर रही है? सुजैन को भी थोड़ा शक होता है। वो ईवी से पूछती है कि वो गैब्रियल को कैसे जानती है। ईवी बताती है, अरे गैब्रियल को तो सब जानते हैं, सुना है वो हर हफ्ते नई लड़की के साथ डेट पर जाते हैं। ये सुनकर सुजैन को यकीन हो जाता है कि गैब्रियल सच में एक बहुत बड़े प्लेबॉय हैं। तभी सुजैन को एक क्लब से कॉल आता है। वो खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसे नई जॉब मिल गई है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो एक बिछाया हुआ जाल है। अगले दिन जब सुजैन अपने नए काम पर पहुंचती है तो उसे वही बदतमीज मिस्टर लू के आदमी पकड़ लेते हैं। सुजैन डर जाती है और पुलिस की धमकी देती है, लेकिन मिस्टर लू हंसते हुए कहते हैं, उस दिन तूने मेरे सिर पर बोतल फोड़ी थी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो सुजैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस मिस्टर गैब्रियल पहुंच चुके हैं। ये सुनकर मिस्टर लू घबरा जाता है, जल्दी इसे कार में ले जाओ, मैं गैब्रियल के साथ डील खत्म करके आता हूँ। जैसे ही गुंडे सुजैन को ले जा रहे होते हैं, उसी समय उसकी नजर दूर खड़े गैब्रियल पर पड़ती है। सुजैन किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ती है और सीधा गैब्रियल के पास जाकर मदद मांगती है। गैब्रियल तुरंत अपने आदमियों को इशारा करते हैं और उनके आदमी उन गुंडों की जमकर धुलाई कर देते हैं। इसके बाद गैब्रियल सुजैन को अपने साथ ले जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही थी? सुजैन रोते हुए बताती है कि वो यहाँ जॉब के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर लू ने उसे पकड़ लिया। तभी अचानक मिस्टर गैब्रियल सुजैन को अपनी गोद में खींच लेते हैं। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। और इससे पहले कि सुजैन कुछ समझ पाती, गैब्रियल उसे फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सुजैन उनके होठों पर काट लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुम अपने लिए कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? तभी बाहर से आवाज आती है, मिस्टर लू आ चुके हैं। गैब्रियल तुरंत बाहर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर लू का प्रपोजल सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। मिस्टर लू की तो सिटी पिटी गुम हो जाती है। वो असिस्टेंट से पूछता है, आखिर बॉस इतने नाराज क्यों हैं? असिस्टेंट जवाब देता है, तुमने मिस सुजैन को किडनैप करने की कोशिश की थी और बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मिस्टर लू हैरान है कि आखिर इस मामूली सी लड़की के पीछे मिस्टर गैब्रियल इतने पागल क्यों हैं? इसके बाद गैब्रियल सुजैन को घर छोड़ने जाते हैं। कार में बैठे बैठे अचानक सुजैन की नजर एक पर्स पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये पर्स जूली ने गैब्रियल को गिफ्ट किया होगा। सुजैन से रहा नहीं जाता और वो सीधे कह देती है, अगर तुम इतनी ज्यादा लड़कियों के साथ सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये सुनकर गैब्रियल को जोर का झटका लगता है। वो सुजैन को घूरते हुए पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? सुजैन घबरा जाती है और जल्दी से बात संभालने लगती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने बस सुना है कि ज्यादा बॉडी काउंट होने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए कह दिया। गैब्रियल हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलो मेरा चेकअप कराने। सुजैन के जाने के बाद गैब्रियल का असिस्टेंट उन्हें एक जरूरी बात बताता है, आपकी माँ ने आपके लिए जिस लड़की को पसंद किया है उसका नाम जूली है और पता चला है कि उस जूली के अब तक 9 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये सुनते ही गैब्रियल तुरंत कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अभी के अभी माँ को भेजो।
भेजो, वरना वो जबरदस्ती मेरी शादी उस लड़की से करा देंगी। अगले दिन गैब्रियल सुजैन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। चेकअप के बाद नर्स सुजैन से कहती है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर वो सुजैन के कान में धीरे से फुसफुसाती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, जल्दी शादी कर लो इससे। ये सुनकर सुजैन शर्म से लाल हो जाती है और तुरंत वहाँ से बाहर भाग जाती है। गैब्रियल उसे देखकर पूछते हैं तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं? इतना शर्मा क्यों रही हो? सुजैन जल्दी से बहाना बनाती है अरे कुछ नहीं, शायद एलर्जी हो गई है, और ये कहकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रात को सुजैन गैब्रियल के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपनी पुरानी यादों का पिटारा खोलती है और वो लव लेटर निकालती है जो उसने स्कूल के दिनों में गैब्रियल के लिए लिखा था, जिसे वो कभी दे ही नहीं पाई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन मिस्टर गैब्रियल का था जो उसके घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। सुजैन बाहर जाती है और पूछती है इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गैब्रियल मासूमियत से कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम थोड़ी मसाज कर दोगी? सुजैन मना नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब जाती है गैब्रियल उसे खींचकर किस करने लगते हैं। सुजैन तुरंत उन्हें झटक देती है और गुस्से में कहती है अगर आपको अपनी जरूरतें ही पूरी करनी है तो कोई प्रोस्टिट्यूट क्यों नहीं रख लेते? ये बात गैब्रियल के दिल पर तीर की तरह लगती है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और सुजैन को कार से उतार कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुजैन को पता चलता है कि उसकी कॉलेज की पूरी फीस मिस्टर गैब्रियल ने भर दी है। सुजैन तुरंत उन्हें फोन करती है मुझे आपकी हमदर्दी या आपके पैसे नहीं चाहिए, और वो गुस्से में फोन काट देती है। उसी समय गैब्रियल को खबर मिलती है कि सुजैन ने अब गोल्ड क्लब में नई जॉब शुरू कर दी है। उधर क्लब में सुजैन को उसका बचपन का दोस्त ईथन मिल जाता है। ईथन को देखकर सुजैन की आंखों में चमक आ जाती है। ईथन उससे उसके परिवार और भाई के बारे में पूछता है। सुजैन खामोश हो जाती है। तब ईथन कहता है मुझे सब पता है सुजैन, तुम्हारे भाई की बीमारी और तुम्हारी मजबूरी के बारे में। हम बचपन के दोस्त हैं, तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग सकती हो। तभी वहाँ मिस्टर गैब्रियल की एंट्री होती है। वो सुजैन को झटके से अपनी ओर खींच लेते हैं। तुम यहाँ काम करने आई हो या गप्पे लड़ाने? ईथन बीच में आता है और कहता है मैं इस क्लब का वीआईपी मेंबर हूँ, सुजैन मेरे साथ रहेगी। लेकिन गैब्रियल भी एटीट्यूड में जवाब देते हैं मैं इस पूरे क्लब का चेयरमैन हूँ, मैं जिसे चाहूँ अपने पास रख सकता हूँ। ईथन का असिस्टेंट उसे रोक लेता है क्योंकि गैब्रियल से पंगा लेना मतलब बर्बादी। गैब्रियल फिर सुजैन से कहते हैं कल से तुम यहाँ काम नहीं करोगी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन सुजैन का सेल्फ रिस्पेक्ट फिर जाग जाता है। वो साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में ईथन सुजैन को एक ग्रैंड पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। वो सुजैन को एक बेहद महंगी और खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करता है जिसमें सुजैन किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में पहुँचते हैं वहाँ मिस्टर गैब्रियल पहले से मौजूद थे। सुजैन और ईथन को साथ देकर गैब्रियल का खून खौलने लगता है। तभी एंट्री होती है जैस्मिन की। जैस्मिन जानबूझकर सुजैन की महंगी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और उसकी पूरी ड्रेस खराब कर देती है। ड्रेस खराब होने के बाद जैस्मिन सुजैन से माफी मांगती है और उसे अपनी एक ड्रेस देकर चेंजिंग रूम में भेज देती है। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है। सुजैन जब कमरे में कपड़े बदल रही होती है तभी अचानक वहाँ मिस्टर गैब्रियल आ जाते हैं। सुजैन उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है। तभी गैब्रियल बड़े आराम से कहते हैं सुजैन तुम खुद मेरे कमरे में आई हो और उल्टा मुझे ही डांट रही हो। सुजैन को तभी एहसास होता है कि ये कमरा तो मिस्टर गैब्रियल ने पहले से बुक कर रखा था। वो शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगती है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन गैब्रियल का मूड कुछ और ही था। वो धीरे धीरे उसके पास आते हैं और कहते हैं ये मेरा कमरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत दे सकता हूँ। इसके बाद गैब्रियल उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में किस करने लगते हैं। सुजैन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और गुस्से में कहती है तुम्हारी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सब जानते हैं कि तुम हर वीकेंड नई लड़की को डेट करते हो। गैब्रियल अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं शायद तुम मेरे बारे में ठीक से जानती ही नहीं हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात सुजैन के घर के बाहर एक शराबी पड़ोसी आकर हंगामा करने लगता है। वो दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुजैन बुरी तरह डर जाती है और तुरंत ईथन को फोन करती है। ईथन फौरन वहाँ पहुँच जाता है और सुजैन की जान में जान आती है। इसके बाद ईथन उसे एक क्लब में ले जाता है जहाँ जैस्मिन और मिस्टर गैब्रियल भी मौजूद थे। जैस्मिन फिर से पुरानी बात के लिए माफी मांगती है और सुजैन को वाइन ऑफर करती है। लेकिन जैसे ही सुजैन वो वाइन पीती है उसे अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। घबराकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और मिस्टर गैब्रियल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। गैब्रियल उससे ईथन के बारे में पूछते हैं जिस पर सुजैन भड़क जाती है। तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? गैब्रियल उसे फिर से किस करने लगते हैं और कहते हैं ईथन अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। सुजैन उन्हें धक्का देती है और रोते हुए चिल्लाती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तब गैब्रियल उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सुजैन को इतना गुस्सा आता है कि वो गैब्रियल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। अगले दिन सुजैन ईथन के साथ अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर
कहते हैं तुम्हारे भाई की हालत बहुत खराब है, उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है वरना वो नहीं बचेगा। और ऑपरेशन का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि सुजैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ईथन उसे एक कैफे में ले जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, सुजैन तुम फिक्र मत करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। दोस्तों, क्या ईथन सच में सुजैन की मदद करेगा या उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? और गैब्रिएल को थप्पड़ मारने के बाद क्या सुजैन को फिर से उसी से मदद मांगनी पड़ेगी? कहानी अब एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सब कुछ बदल सकता है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। और अगर ड्रामा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।